Hello dear students. Today in computer class we will discuss about the number system. ये टॉपिक आपका क्लास 9th के लिए है, हिंदी मीडियम या एकेडमी के बच्चे क्लास 9th में इस नंबर सिस्टम का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा और साथ साथ में जो 10th के बच्चे हैं उन्होंने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी उनको इस टॉपिक पर फिर से ध्यान देना है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। अभी करंट सिचुएशन आप देख रहे हैं कि सब कुछ धीरे धीरे अनलॉक की कंडीशन में आ रहा है, लेकिन अभी भी कॉलेज या स्कूल ओपन करने के लिए कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है। इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी कॉलेज ने आपकी पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड ही नहीं, बहुत ही अट्रैक्टिव वे में आपके पास स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया। स्टडी में आप YouTube चैनल के माध्यम से हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स के थ्रू आपको वीडियोस मिल रहे थे। अभी रिसेंटली आपके ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट कराए गए। पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर दी जाए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में इतनी सहूलियत अपने विद्यार्थियों के लिए किसी भी विद्यालय ने नहीं दी, लेकिन इस जो ऑनलाइन एग्जाम का जो रिजल्ट आया है वो सेटिस्फाइंग नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस YouTube चैनल, जो हमारा YouTube चैनल है उसमें जो आपको क्लासेस पढ़ाई गई हैं उन पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ वो इसी बेसिस पर हुआ। आपने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आपके सेकेंड यूनिट भी होने वाले हैं, ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे। और अभी तक जो वीडियो आपको आपके YouTube चैनल के माध्यम से बहुत ही ईजिली मिल जा रहे थे, उन वीडियो को आपको मिलने में आपको अब दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब आपको बिना चैनल को ज्वाइन किए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। जब आप उस चैनल को ज्वाइन करेंगे तभी आप उस वीडियो को देख पाएंगे। जो भी नेक्स्ट वीडियो या फिर जो भी अपडेटेड वीडियो होंगे उनको देखने के लिए आपको YouTube चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप लोग फिर से प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि अगले जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं वो फिर से ऑनलाइन होंगे, आपका रिजल्ट भी ऑनलाइन होगा और आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए हमारी YouTube चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है क्या? आपको मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाता है, संख्या पद्धति, लेकिन कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या है? थोड़ा सा एक रिवीजन लेकर के चलता हूं कि मैंने आपको पिछले सॉफ्टवेयर के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। द फर्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड द सेकंड इज लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज। एक बात और कहूंगा कि बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि सर आपने हिंदी में पढ़ाया, आपने इंग्लिश में पढ़ाया। यहाँ पर आप लैंग्वेज पे मत जाइए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो अपनी थ्योरी की कॉपी तैयार करेंगे उसमें वो इंग्लिश वर्ड का यूज़ करेंगे, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो अपनी कॉपी हिंदी में तैयार करेंगे। बस जरूरी ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने और ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो दो टाइप की लैंग्वेज मैंने आपको बताई थी, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में आपके अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड, द नंबर फ्रॉम 0 to 9। तो और जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज होती थी उसमें हम सिर्फ दो डिजिट यूज करते थे। द फर्स्ट वन इज 0 एंड द सेकंड वन इज 1। 0 और 1 का यूज करते थे। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर, जब यूजर कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है, दैट ऑलवेज इन हाई लेवल लैंग्वेज। आप कंप्यूटर को कोई भी सूचना देते हैं, कुछ भी इनपुट करते हैं, तो आप किस माध्यम से करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज के माध्यम से। चूंकि आपको 0 और 1 का नॉलेज नहीं है, अगर आपसे कह दिया जाए कि आई लिव इन महमूदाबाद, अब इसको आप 0-1 के फॉर्म में लिखिए तो क्या आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। लेकिन आई लिव इन महमूदाबाद, दिस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। आपको कीबोर्ड पे आपको लेटर मिल जाते हैं, आप इजीली उसको टाइप कर देते हो। लेकिन जो आपका कंप्यूटर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है। वो किसको समझता है? लो लेवल लैंग्वेज को, या बाइनरी लैंग्वेज को, या फिर जिसको हमने कहा है मशीन लैंग्वेज। तो जो भी डेटा यूजर के थ्रू हाई लेवल लैंग्वेज में इनपुट किया जाता है, कंप्यूटर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करता है? बाय इट्स ट्रांसलेटर प्रोग्राम। कि कंप्यूटर में पहले से ही ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज में दिए गए डेटा को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। कंप्यूटर उस डेटा पर प्रोसेसिंग करता है और आपको फाइनल आउटपुट देता है। ये जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आज उसी टॉपिक में हम आपसे बात करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टॉपिक है कि कंप्यूटर में अगर आपको नंबर सिस्टम का नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं जानते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स, कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। दो तरीके के नंबर होते हैं, पोजिशनल नंबर एंड नॉन पोजिशनल नंबर। जो आपका पहला नंबर होता है दैट इज पोजिशनल नंबर एंड सेकेंड इज नॉन पोजिशनल। अब ये पोजिशनल और नॉन पोजिशनल नंबर क्या है? पोजिशनल नंबर समझिए, द नंबर that have its place value and
फेस वैल्यू आर कॉल्ड पोजिशनल नंबर। जिन नंबर्स की क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है, वो नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, पोजिशनल कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको लिखा 148। विच टाइप ऑफ नंबर इज दिस, दिस इज अ पोजिशनल नंबर, क्योंकि यहां पर हर डिजिट की एक प्लेस वैल्यू है और हर डिजिट की एक फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू का मतलब द डिजिट इटसेल्फ, जैसे मैंने कह दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 8 इन 148, तो आप क्या बताएंगे कि 8 की फेस वैल्यू है 8, 4 की फेस वैल्यू है 4 एंड 1 की फेस वैल्यू है 1, मींस द डिजिट इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स फेस वैल्यू। और जब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि इन विच पोजीशन द डिजिट इज कमिंग, किस पोजीशन पर वो अंक आ रहा है। जैसे 8 की बात करें तो 8 इन 1 पोजीशन, सो द प्लेस वैल्यू इज 8। 4 is in 10th position, so the value of 4 is 40 and the position of 1 is in 100 position, so the value is 100। अब मैं इसके बारे में आपको ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा कि 8, 40 और 100 कैसे आया, ये आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा। तो these type of number are called positional number which are defined by its place value and face value। ऐसे नंबर को हम कौन से नंबर कहते हैं, पोजिशनल नंबर कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं नॉन पोजिशनल नंबर का, द नंबर दैट डज नॉट डिफाइंड बाय इट्स प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ऐसे नंबर कौन से नंबर कहलाएंगे, नॉन पोजिशनल नंबर। जैसे जितने भी आपके रोमन नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर कौन से नंबर होते हैं, नॉन पोजिशनल नंबर की, वहां पर उन नंबर्स की कोई भी पोजीशन नहीं होती है। जैसे लिखा हुआ है VII, अब ये लिखा हुआ है 8, लेकिन यहां पर क्या आप अलग अलग इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो जितने भी आपके रोमन नंबर होते हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे, नॉन पोजिशनल नंबर। तो हम नंबर सिस्टम में रोमन नंबर्स या नॉन पोजिशनल नंबर का यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ कौन से नंबर का यूज करेंगे, पोजिशनल नंबर का यूज करेंगे। अब कंप्यूटर लैंग्वेज में नंबर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। द फर्स्ट इज बाइनरी नंबर, the second is octal number, the third is decimal number and the fourth is hexadecimal number। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी नंबर की, बाइनरी नंबर क्या होते हैं। There are only 2 digits in binary number, the first is 0 and the second is 1। 0 और 1 बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 डिजिट का यूज किया गया, एक 0 और 1। टोटल नंबर कितने हैं, 2 हैं, तो इस वजह से जो बाइनरी का बेस होता है वो क्या होता है, हमेशा 2 होता है। The only 2 digits 0 and 1 used in binary number because the total number are 2, that's why the base of binary is 2। कि बाइनरी नंबर में 2 अंक होंगे, इसी वजह से इसका बेस क्या होगा, 2 होगा। अगला नंबर है आपका ऑक्टल नंबर। ऑक्टल मींस होता है 8, ऑक्टल मींस क्या होता है 8। टोटल नंबर आर 8, ऑक्टल नंबर में टोटल नंबर कितने होंगे, 8। स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर आर 8, स्टार्टेड फ्रॉम 0 2 एंड एंड विथ 7। चूंकि टोटल नंबर ऑफ 8, टोटल नंबर 8 है, तो जो ऑक्टल नंबर का बेस होता है वो क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। कि जब भी आप किसी ऑक्टल नंबर को लिखेंगे तो अगर आपने उसका बेस 8 नहीं लगाया है तो आप नहीं पहचान कर पाएंगे कि वो नंबर ऑक्टल है या फिर डेसिमल है। द थर्ड इज डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर ये हमारे रोज जो हम अपने डेली जीवन में यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, दिस नंबर आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। देखिए द नंबर्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। From 0 to 9 are number known as decimal number and the total number are 10। काउंट करिए इनको आप, from 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। जो कि टोटल नंबर इसमें होते हैं 10, तो जो डेसिमल का बेस होता है दैट इज 10। डेसिमल नंबर का जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो डेसिमल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे, फ्रॉम 0 to 9। जो नंबर हम अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं, ये नंबर आपके कौन से नंबर कहलाते हैं, डेसिमल नंबर। चूंकि टोटल नंबर 10 होते हैं इस वजह से इसका बेस भी क्या होता है, 10 होता है। अगला नंबर है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्सा मींस 6 और डेसिमल मींस 10, तो दोनों को मिलाकर के कर दिया गया 16। मतलब जो 16 नंबर, टोटल नंबर कितने होंगे, 16 होंगे, इस वजह से इसका बेस क्या होगा, 16 होगा। नंबर कौन कौन से होंगे, ध्यान देंगे, फ्रॉम 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। These are the डेसिमल नंबर जो मैंने अभी आपको बताए। ये कौन से नंबर है, डेसिमल नंबर है। इसके बाद जो हेक्साडेसिमल में आगे के नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो 10 11 12 13 14 15। तो यहां पर हम
जो आपका 10 होता है उसको डिफाइन करते हैं ए से, जो 11 होता है उसको डिफाइन करते हैं बी से, 12 को डिफाइन करते हैं सी से, 13 को डिफाइन करते हैं डी से, 14 को डिफाइन करते हैं ई से और 15 को डिफाइन करते हैं एफ से। ये होते हैं आपके हेक्साडेसिमल नंबर, मतलब 0 से लेकर के 9 तक के डेसिमल नंबर होंगे और उसके आगे जो 10 आएगा उसको ए से, जो बी आएगा उसको 11 से, सी को 12 से, डी को 13 से, ई को 14 से और एफ को 15 से डिफाइन करते हैं। तो अब आप टोटल नंबर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। टोटल नंबर है 16। इस वजह से हेक्साडेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो एक बार फिर से ध्यान दें, नंबर सिस्टम में आपके नंबर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर। इन बाइनरी नंबर देयर आर ओनली 2 numbers 0 and 1, that's why the base is 2. In octal number there are total number 8 from 0 to 7, that's why the base is 8. In decimal number system there are 10 number from 0 to 9, total numbers are 10, that's why the base is 10. And in hexadecimal number there are total number are 16 from 0 to 9 decimal number, and A is converted into 10, B is equal to 11, C is 12, D is 13, E is 14 and F is equal to 15. Total number are 16, that's why the base is 16. तो ये आपके कुछ नंबर हैं जिनका यूज कंप्यूटर में हम करेंगे। अब इस टॉपिक में जो अगला टॉपिक आने वाला है वो है कन्वर्जन, कि हम किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं। यही सबसे जरूरी होता है कि खैर ये थ्योरी तो हमको तैयार करने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कन्वर्जन जो होते हैं कि हम बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे जरूरी है कि आपको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए। अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं आ रहे हैं तो बाकी की कन्वर्जन आप नहीं जान पाएंगे। तो चलिए हम आप शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है। बहुत ही इजी वे में 2 तरीके आपको बताऊंगा। एक तरीका जो आपको बुक में मिलेगा और दूसरा तरीका कि अगर आपसे कोई भी किसी भी कन्वर्जन को करने के लिए कहता है तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं दैट इज बाइनरी टू डेसिमल, कि हम आपको एक बाइनरी नंबर दिया गया है और उस बाइनरी नंबर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि उसमें सिर्फ कितनी डिजिट होती हैं, 0 और 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो मान लीजिए एक बाइनरी नंबर है, वो लिखा हुआ है 10101, ये आपका बाइनरी नंबर है। इस बाइनरी नंबर को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर आपके सामने इस तरीके से नंबर लिख दिया जाए तो आप इसको ये भी तो पढ़ सकते हैं कि 10,101 लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको बाइनरी के फॉर्म में दिखाएंगे तो इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके आप इसके नीचे बेस क्या लगाएंगे, 2, बिकॉज इन बाइनरी नंबर देयर आर ओनली 2 डिजिट एंड द बेस इज 2। तो यहाँ पर आप बेस दिखाएंगे। अब इसको पढ़ने के लिए अगर आप इसको 101, 01 इस तरीके से पढ़ेंगे तो गलत होगा। इसको पढ़ने का तरीका, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आप इनको सही से पढ़ेंगे। तो इनको पढ़ने का तरीका होगा 10101। कैसे पढ़ा जाएगा? आप इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें, 10101 पढ़ने का तरीका यही होगा। जो सबसे पहली डिजिट लिखी हुई होती है, ध्यान दें, जो सबसे पहली डिजिट लिखी हुई होती है दैट इज कॉल्ड LSB। इसको क्या कहा जाता है? LSB। पूरा नाम होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो सबसे लास्ट बिट लिखी होती है दैट इज कॉल्ड MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये LSB और MSB क्या है, अभी मैं एक्सप्लेन करने की बजाय आपको क्वेश्चन में ही समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें इस नंबर को, जो नंबर आपको 10101 दिया गया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, कि आप इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो प्रोसेस आपको आपकी बुक में मिल रहा है, ठीक है ना, देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। आपने सबसे पहले नंबर लिखा 10101, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। इस प्रोसेस में मैंने बताया कि बाइनरी का बेस होता है 2, तो इस 2 को हम 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से पावर लगा करके दिए गए बाइनरी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे, प्लेस वैल्यू जैसे आप निकालते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है 1, तो आपने लिखा 1 इंटू 2 टू द पावर 0, 0 से हम स्टार्ट करेंगे। फिर अगला नंबर आपका लिखा हुआ है 0, तो आपने लिखा 0 इंटू 2 टू द पावर 1। फिर लिखा हुआ है 1, तो फिर से आपने आगे लिखा 1 इंटू 2 टू द पावर 2।
फिर लिखा हुआ है 0, तो फिर से आपने 0 इंटू टू द पावर 3 एंड लास्ट वन इज 1 इंटू टू द पावर 4। इस तरीके से आपने इनको लिख लिया। अब लिखने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। टू की पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की पावर में जब 0 लग जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है ना। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। टू द पावर 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आ जाता है। फिर टू द पावर 2 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4। टू द पावर 3 8 इंटू 0 हो गया 0। फिर टू द पावर 4 16 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 16। अब इन नंबर्स को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 16 4 20 20 और 1 21। तो आपका जो फाइनल आंसर आया दैट इज 21। तो आप क्या लिख सकते हैं कि 10101 बेस 2 इज इक्वल टू 21 बेस 10। हमने यहां पर बेस 10 क्यों लगाया, क्योंकि हमने बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया है और ये बेस 10 ही बताएगा कि जो आपका नेक्स्ट नंबर है वो कैसा है, डेसिमल नंबर है। तो ये एक बहुत ही इजी सा वे आपकी बुक में दिया गया है कि किस तरीके से आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब एक तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर वो तरीका आपको सही लगता है तो आप उस तरीके का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले इस प्रोसेस का पता होना जरूरी है। देखिए अभी आपको मैंने ये तरीका बताया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब आप यहां पर सिर्फ एक चीज पे गौर करिए, जो मैंने ये टू द पावर 0 टू द पावर 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है ना, इनको देखिए, इसकी वैल्यू कितनी है, टू द पावर 0 1, टू द पावर 1 की वैल्यू 2, फिर टू द पावर 2 की वैल्यू 4, फिर 8, फिर 16। मतलब किस फॉर्म में आगे बढ़े हुए हैं, 1 2 4 8 16 इस फॉर्म में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है, जैसे आपको यही नंबर दिया गया है कि 10101, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इस नंबर को नोट कर लिया 10101, ठीक है। अभी ये आपका था फर्स्ट प्रोसेस, कैसे आपने सॉल्व किया। अभी आप एक ये सेकंड प्रोसेस देख लीजिए, दूसरा तरीका कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। 10101 लिखा हुआ है, अभी आपने प्लेस वैल्यू निकाली। अब आपको क्या करना है, यहां पर लिखा हुआ है टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो आपने इसके ऊपर लिख दिया 1। फिर टू द पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो आपने नेक्स्ट नंबर के ऊपर लिख दिया 2। फिर टू द पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 4, तो आपने नेक्स्ट नंबर के ऊपर लिख दिया 4। टू द पावर 3 की वैल्यू होती है 8, तो आपने नेक्स्ट नंबर के ऊपर लिख दिया 8। एंड टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 16, तो आपने नेक्स्ट बाइनरी नंबर के ऊपर लिख दिया 16, ठीक है ना। अभी मैंने आपसे बताया था कि दिस इज एलएसबी एंड दिस इज एमएसबी, कि एलएसबी और एमएसबी क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो देखिए जो सबसे पहली बिट है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले आ रहे हैं वैसे ही वैल्यू क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो जितना आप आगे बढ़ेंगे एमएसबी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो जो सबसे पहली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे लास्ट बिट होती है दैट इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू जो होती है लगातार बढ़ती रहती है। तो आपने देखा कि मैंने हर बिट के ऊपर उसकी वैल्यू लिख दी। कहां से लिए वैल्यू, टू द पावर 0 टू 1 2 3 4, यहां से इनकी वैल्यू जो होती है उसको हमने ऊपर लिख दिया है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि अगर आप इस वैल्यू को हमेशा याद करके रखें, भाई इसी फॉर्म में तो हो रहा है 1 2 4 8 16 32 64 128, इसी फॉर्म में हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आपको क्या करना है, जिस नंबर के नीचे 1 लिखा हुआ है उनको आपस में ऐड कर देना है और बाकी को छोड़ देना है। तो आपने देखा 1 4 और 16 के नीचे 1 लिखा हुआ है, बाकी जगह 0, तो आप इनको ऐड करिए 16 4 20 और 21, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 21 बेस 10। तो आपका आंसर फिर से हो गया कि 10101 बेस 2 इज इक्वल टू 21 बेस 10। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन एक सॉल्व करके देखा। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, लिखा हुआ है 11101 बेस 2 टू डेसिमल। हमें इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फिर से दैट प्रोसेस पे आए, 11101, देखिए 1 इंटू टू द पावर 0, 0 इंटू टू द पावर 1, 1 इंटू टू द पावर 2, 1 इंटू टू द पावर 3 एंड 1 इंटू टू द पावर 4। आपने इस तरीके से लिखा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए।
1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 8 इंटू 1 8, 16 इंटू 1 16। अब आप इसको ऐड करिए, 16 4 20, 20 21, 21 8 29, 29। आपका आंसर आ गया 29। मतलब 1 1 1 0 1 बेस 2 इज इक्वल टू 29 बेस 10। ये आपका आंसर आया। ये तो आपका प्रोसेस। अब दूसरे प्रोसेस से देख लेते हैं, जैसे आपको सॉल्व करना है 1 1 1 0 1। सबसे ऊपर वाले 1 के ऊपर आपने क्या लिखा 1, फिर आपने 2, फिर क्या लिखा 4, फिर 8, फिर 16। ये तो लिखा हुआ है ना। अब जिन नंबर्स के नीचे 1 लिखा हुआ है उनको आप क्या कर दें, ऐड कर दें और जीरो वाले को छोड़ दें। तो आप ऐड करिए, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28 प्लस 1 29, और 2 के नीचे जीरो लिखा हुआ था, हमने इस 2 को छोड़ दिया, तो आपका आंसर आ गया 29 बेस 10। हेंस 11101 बेस 2 इज इक्वल टू 29 बेस 10। तो ये आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है। जो भी प्रोसेस अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर पे तो आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस प्रॉब्लम को कंसल्ट करेंगे, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे नेक्स्ट अभी आपको मैंने बताया बाइनरी टू डेसिमल, अब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा डेसिमल टू बाइनरी की। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन क्या होते हैं। डेसिमल टू बाइनरी। देखिए अभी मैंने आपको दो नंबर बताए थे 21 और 29। अब हम लेके चलते हैं कि इस 21 बेस 10 टू बाइनरी। अभी हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, अब हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, एंड द नंबर इज 21। इस 21 को बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसका रूल क्या होता है, जो आपको बुक में रूल मिलेगा, क्या द गिवन डेसिमल नंबर इज डिवाइडेड बाय द न्यू बेस, कि जो भी आपको डेसिमल नंबर दिया गया है उसको हम न्यू बेस से डिवाइड करते हैं। न्यू बेस का मतलब क्या है कि आप बेस 10 को किस बेस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, बेस 2 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो आपका नंबर है 21 और इसका नया बेस क्या होगा, 2 होगा। तो हम दिए गए डेसिमल नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। डिवीजन में जो नेक्स्ट पॉइंट होगा कि द क्यूशेंट विल बी नोटेड एंड द रिमाइंडर विल आल्सो नोटेड। जो क्यूशेंट होगा, जो रिमाइंडर होगा, उसको भी हम क्या करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। एंड द क्यूशेंट डिवाइडेड अंटिल इट बिकम लेस देन द न्यू बेस। और क्यूशेंट को हम कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि वो न्यू बेस से कम ना हो जाए। तो न्यू बेस आपका क्या है, 2। तो दिया गया जो डेसिमल नंबर है उसको हम कब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक कि क्यूशेंट की वैल्यू न्यू बेस से कम ना हो जाए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये आपको एक एग्जांपल दिया है, 21 बेस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपका डेसिमल नंबर है 21 और इसको हमको न्यू बेस में कन्वर्ट करना है 2 में। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 जा 20। आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। फिर 2 5 जा 10, तो आपका रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 2 जा 4, तो आपका फिर से रिमाइंडर बचा 1। एंड फाइनली 2 1 जा 2, आपका रिमाइंडर बच गया 0। ठीक है ना। तो आपने इस तरीके से इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद अब जो हम बाइनरी वैल्यू लिखते हैं फ्रॉम डाउन टू अप, नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है ना। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, 21 बेस 10 इज इक्वल टू 101 10101 बेस 2। So this is the binary decimal equivalent of 21। ये आपका 21 डेसिमल की बाइनरी वैल्यू हो गई। ठीक है ना। तो अब आपने यहां पर देखा कि मैंने बताया था कि तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि वैल्यू न्यू बेस से कम ना हो जाए। यहां पर 1 आ गया था, अब तो इसके आगे आप डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो आपने यहीं से छोड़ दिया। अगर यहां पर 1 आया है, लास्ट में रिमाइंडर में 1 आया है, तो आप उसको काउंट करेंगे बाइनरी में। ठीक है ना। अगर 0 आया है तो 0 का मतलब होता है नथिंग भाई, 1 और 0। कंप्यूटर में 1 और 0 मात्र एक डिजिट ही नहीं है। जो भी आप हाई लेवल लैंग्वेज का डेटा कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर उसको लो लेवल में कन्वर्ट करता है, मतलब 0 और 1 में। तो जब डेटा 0 और 1 में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब है 0 मीन्स
लो वोल्टेज एंड 1 मींस हाई वोल्टेज, ये वोल्टेज में कन्वर्ट होता है एंड द करंट फ्लोड इन द सर्किट, और जो करंट होता है वो सर्किट में फ्लो होता है। तो वही चीज है कि जब जीरो है तो जीरो का मतलब नथिंग, कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, और जहां पर आपको 1 मिल जाएगा इसका मतलब है वहां पर प्रोसेस हो रहा है। अब उस प्रोसेस की कंडीशन क्या होती है वो आपको दिखाई जाती है। तो इस तरीके से आपने डेसिमल नंबर 21 को कन्वर्ट किया बाइनरी में, और जो हमारा रिमाइंडर है उसको फ्रॉम डाउन टू अप की तरफ नोट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये कन्वर्जन हुआ। तो ये तो आपको बुक में एक प्रोसेस दिया गया है। अब अगर दूसरा तरीका देखें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो आपको इजी लगता है तो उस तरीकों को अपनाने की कोशिश करें। देखें जो सेकंड प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, 21 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, ऊपर वही काउंटिंग लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? तो आप काउंटिंग कैसे लिखते थे, 1 2 4 8 16 के बाद कितना आएगा 32। क्या हमें 32 लिखने की जरूरत है? नहीं लिखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 32 इज ग्रेटर देन 21। तो 32 होगा वो 21 से ज्यादा हो जाएगा, और हमें चाहिए क्या, सिर्फ 21 ही तो चाहिए। अब आपने इस तरीके से नंबर नोट कर लिए 1 2 4 8 16। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन नंबर्स को आपस में ऐड करना है। जिन नंबर्स को ऐड करने से 21 आ जाता है उन सबको आप क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, मतलब 1 की पोजीशन पे कर देंगे, और बाकी को आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। देखिए कैसे, 16 16 8 24। तो क्या 8 को लेने की जरूरत है? नहीं। तो 16 लिया आपने, 16 8 24, 8 नहीं है, 24 चूंकि 21 से ज्यादा है, तो आप इस 8 को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। फिर 16 प्लस 4 कितना होता है 20, तो 4 इसको भी आप 1 कर लीजिए। 20 प्लस 2 कितना होता है 22, तो 22 अगेन इज ग्रेटर देन 21, तो फिर से आपने 2 को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो 16 प्लस 4 20, और लास्ट में लिखा है 1, तो इस 1 को भी हमने ऐड कर लिया तो हो गया 21। तो आपका 21 का ये बाइनरी कन्वर्जन निकल करके आ गया 10101। बस आपको ध्यान कितना रखना है, बस इस सीक्वेंस को याद रखना है कि 1 2 4 8 16 32 64 128 256, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आपको मैंने डेसिमल टू बाइनरी का एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल मैं आपके साथ और शेयर करता हूं। जैसे आपको नंबर दे दिया गया 100 बेस 10 टू बाइनरी, कि आपको 100 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। बेस 10 लगा हुआ है, यहां पर बेस 2 लगा दिया जाता तो आपका ये नंबर क्या बन जाता, बाइनरी बन जाता। फिर आप इसको पढ़ते 100। तो अब देखिए हमें डेसिमल नंबर 100 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हमारा फिर से वही प्रोसेस कि इस 100 को हम किससे डिवाइड करेंगे, न्यू बेस से, और न्यू बेस आपका क्या है 2। तो 50 टाइम्स 1 रिमाइंडर आपका हो जाएगा 0। फिर 25 2 50, फिर आपका हो जाएगा रिमाइंडर 0, फिर 2 12, तो आपका आ गया 1, फिर 2 6 12 0, 2 3 6 0, और 2 1 2, रिमाइंडर भी आपका हो गया 1, ठीक है ना। सो द क्यूसेंट इज लेस देन द न्यू बेस, तो हम यहां से डिवाइड करना बंद कर देंगे। और फाइनली फ्रॉम डाउन टू अप, तो आपका क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0। दिस इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 100। जब डेसिमल नंबर 100 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आती है 1 1 0 0 1 0 0। इस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट किया। तो ये तो वो प्रोसेस है जो आप बुक में भी आपको मिल रहा है। अब दूसरे प्रोसेस के थ्रू आपको सिर्फ क्या करना था, आपको 100 को बाइनरी में कन्वर्ट करना था ना। तो आप फिर से कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64, 64 के बाद आ जाएगा 128, दैट इज मोर देन 100। तो हम 64 तक ही लिखेंगे, ठीक है ना। अब आपको ये जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं इनको आपस में ऐड करना है, और जिन नंबर को ऐड करने से 100 मिल रहा है उन सबको 1 कर देंगे, बाकी को हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो देखिए 64 प्लस 32 96, तो 64 को 1 कर लिया, 32 को 1 कर लिया, 96, ठीक है ना। अब 96 में हम 16 जोड़ेंगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगा, 96 में 8 जोड़ेंगे वो भी 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो 16 और 8 को हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। अब 64 प्लस 32 96 प्लस 4 कितना होता है 100, तो 4 को हमने कर दिया
1 कर दिया 4 के नीचे, और बाकी आगे वाले भी क्या कर दिए गए, 0 कर दिए गए। तो देखिए आपको वही वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, 1 1 0 0 1 0 0। तो वही वैल्यू आपको यहां पर भी मिल गई कि 100 बेस 10 इज इक्वल टू 1 1 0 0 1 0 0 बेस 2। सो दिस इज द डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ये दूसरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ये कैसा प्रोसेस है कि बाय द वे आप किसी कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हुए हैं, वहां पर आपके पास समय कम है, आपको कन्वर्जन करना है, तो अगर आप ये प्रोसेस करोगे तो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ये आपको पता है तो आप इजी वे में बहुत ही आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको 2 कन्वर्जन बताए, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। वीडियो लेंदी हो रहा है। अब आपको जो अगले टॉपिक होंगे उन टॉपिक्स में मैं आपके साथ बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और जो बचे हुए कन्वर्जन है उन सारे कन्वर्जन की मैं चर्चा करूंगा। लेकिन कब, जब आप इन जो आज मैंने आपको कन्वर्जन बताए हैं, इन कन्वर्जन को करने के बाद, अपने घर पे प्रैक्टिस करने के बाद, कमेंट बॉक्स में जब बताएंगे कि हाँ सर हमने इसकी प्रैक्टिस की है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप मुझसे पूछिए, लेकिन जब मुझे लगेगा कि हाँ आपने इसकी तैयारी की है, प्रिपरेशन की है, तभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे की कन्वर्जन बताऊंगा। स्टे होम, कीप लर्निंग। थैंक यू।